नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए कुछ अलग सा, कुछ बेहतरीन सा कंटेंट। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चैनल आइडियाज़ के बारे में जिनको आप यूट्यूब पर बना सकते हैं और उनसे चैनल मोनेटाइज करा के अच्छा खासा घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो ये चैनल में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगने वाली है, ठीक है, और ना ही आपको कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो बेसिकली सिर्फ एक माइक से, बुआ के माइक से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 800 रुपये का आता है। ठीक, तो ये जो मेरा बुआ का जो माइक लगाया है मैंने, ये भी एक बुआ का माइक है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ट्राइपॉड भी लगाया, लेकिन आपको ट्राइपॉड नहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अच्छे एक फ़ोन से। ठीक, तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो इस बेसिकली हम लोग इसकी सीरीज़ लेकर आएंगे, कुछ करीब 4 या 5 पार्ट्स आएंगे इसके, जिसमें हम लोग 30 कम से कम जो चैनल आइडियाज़ होते हैं यूनिक से, उनको कवर करने वाले हैं, जिन पर कंपटीशन जो यूट्यूब पर है वो बहुत ही कम है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे अगर बात करें तो होने वाला है किड्स कंटेंट। अभी बेसिकली अभी के एरा में बहुत जल्दी किड्स कंटेंट जो है बहुत फेमस हो रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा हर सबके मुंह से कि जो छोटे बच्चे हैं वो जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा चलाने लगे हैं। ठीक, तो अगर आप फ़ोन दे देते हैं छोटे बच्चों के हाथ में तो काफ़ी देर तक 2-3 घंटे तक स्क्रॉल ही करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट्स वीडियोस या जो डोरेमोन मतलब ये कार्टून आते हैं, ठीक है, जो स्टोरीज आती हैं, स्टोरी टेलिंग आती है, वो कंटेंट आप बनाकर डाल सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपको जो किड्स होते हैं वो बेसिकली फ़ोन ज़्यादा तक यूज़ करते हैं, और ठीक है, और जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से किड्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आप किड्स कंटेंट बनाकर भी चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। उसके बाद बेसिकली उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है स्पॉन्सरशिप, तो उस पर भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं किड्स कंटेंट बनाकर। अब अगर बात करूँ दूसरे चैनल आइडिया के बारे में, तो वह है ओपिनियन चैनल। ओपिनियन चैनल मतलब कि आपको पब्लिक रिएक्शन लेने की तरह से, या फिर ओपिनियन लेने हैं आपको पब्लिक के बीच में जाके। ठीक, तो इसकी स्टार्टिंग आप सिर्फ बुया का माइक लेकर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फ़ोन का भी रिकॉर्डर काफ़ी अच्छा है तो आप उसी की हेल्प ले सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जो फ़ोन से ही काफ़ी लोग काम करते हैं पब्लिक में जाकर, मरीना बीच पे हो गया, ठीक है, अपनी लोकेलिटी में कहीं जाकर जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आती रहती है। ठीक है, कोई मार्केट हो सकती है, कोई मॉल हो सकता है, तो वहाँ पर आप जाके कर सकते हैं। सबके आसपास मॉल तो होंगे ही। ठीक, तो वहाँ पर आप जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ओपिनियन आपको उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना कोई स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको 3 से 4 क्वेश्चन लिखने हैं बेसिकली, या फिर कुछ भी ऐसा ट्रेंडिंग चल रहा हो, ठीक है, इंडिया के अंदर या कोई आपकी लोकेलिटी के अंदर, उस पर आप बात कर सकते हैं और उनसे लोगों से ओपिनियन मांग सकते हैं। क्योंकि पब्लिक रिएक्शन वीडियो, पब्लिक ओपिनियन वीडियो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। और अगर मूवी रिव्यू चैनल बनाते हैं तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, गारंटेड है। तो अगर बात करूँ नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट वीडियो तरीके के बारे में, तो वो है तो अगर नेक्स्ट तरीके के बारे में बात करूं तो वो है पब्लिक रिएक्शन चैनल। मैंने आपने बताया ओपिनियन के बारे में, अब मैं बता रहा हूं पब्लिक रिएक्शन के बारे में। यानी कि आप इससे मिलता जुलता ये थोड़ा सा है, पब्लिक रिएक्ट कैसे करती है उन वीडियोस पे। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी पूछा पब्लिक से कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक, या कोई भी करंट अफेयर न्यूज़ ऐसे चल रही है, वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो उस पर अगर बात करते हैं तो उसके बाद में आप वहाँ पे उनका जो रिएक्शन है वो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं अपने चैनल पर, और ये बहुत ज़्यादा चलता है। इन केस आप चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, उसमें भी बहुत ज़्यादा चलता है। और अगर आप बात करें मूवी रिव्यूज़ की, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा चलता है। जो भी रिसेंट मूवीज़ चल रही हैं उन पर आप बात कर सकते हैं। और ये जो प्लेस है, मतलब आपको अगर जहाँ प्लेस लेनी है कि आप कहाँ पर ये रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, कहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आएगी, तो वो अगर मूवी रिव्यू की बात करूँ तो आप सिनेमा घर के बाहर जाकर अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी आईनेक्स में जाकर करें, ठीक है, या कोई नॉर्मल सिनेमा घर में जाकर भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाहर भी जैसे मूवी खत्म होती है तो आप वहाँ पर रिव्यू ले सकते हैं लोगों का, तो उसके बाद में आप चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं ऐसे। और इसका भी स्टार्टिंग आप बुए के माइक से ही कर सकते हैं सिर्फ, और अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। तो अब अगर बात करूँ नेक्स्ट तरीके के बारे में, यानी कि 4th नंबर तरीका, वो है एजुकेशनल कंटेंट। अब आप लोग जानेंगे या मानेंगे कि एजुकेशनल कंटेंट जो है बहुत ही भरा पड़ा यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसी स्ट्रीम्स हैं जहाँ की कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, तो अब अगर आप मेन स्ट्रीम लेते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो आपको फेलियर ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप बनाते हैं वीडियोस, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि बीकॉम ले सकते हैं आप। ठीक है, बीकॉम पे इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं, इतने चैनल्स नहीं है। ठीक, बीकॉम ऑनर्स के अंदर कितने स्ट्रीम्स आती हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स के अंदर भी आप ले सकते हैं चीज़ें कि उन पर आप बेसिकली वीडियो बना सकते हैं। और सीरीज़ बनाना ज़्यादा ईजी रहेगा और काफ़ी काम करने वाला रहेगा। क्योंकि अगर आप सिंपल वीडियो एक डालते हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि ऑडियंस एंगेज ना कर पाए। लेकिन अब किसी स्ट्रीम की एक सीधे सीरीज़ लेकर आ जाते हैं, तो वहाँ पर ऑडियंस को पता होता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो भी इसी रिलेटेड आने वाला है, तो वहाँ पर वो देखने के लिए जरूर तैयार रहती है, जरूर सब्सक्राइब करती है। तो यहाँ से भी आप सीरीज़ बनाकर एजुकेशनल कंटेंट पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आज के नेक्स्ट तरीके का
तो अब अगर बात करूँ आज के नेक्स्ट तरीके के बारे में, तो वो है पर्सनल फाइनेंस। देखो, फाइनेंस की जरूरत सबको है, ठीक है। पैसा जो है लिमिटेड ही है सबके पास, कोई यहाँ अंबानी के घर के तो बैठा नहीं है। तो अगर पैसा लिमिटेड है तो पैसे को सही से यूज़ करना, ठीक है, उसको सही से इन्वेस्ट करना आप वो लोगों को सिखा सकते हैं। इसकी थोड़ी सी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आप बैठ के और ज्ञान देने लगे। हाँ, इसका थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप वीडियोज़ देख कर भी या कहीं किताबें पढ़ के थोड़ा सा इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप शेयर मार्केट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी मार्केट के बारे में बता सकते हैं, बीएससी एनएससी के बारे में बता सकते हैं कि जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज वाला काम होता है, ठीक। तो आप उसके बारे में चीज़ें बता सकते हैं। अगर आपको छोड़कर भी पर्सनल फाइनेंस की बात कर सकते हैं, यानी कि आप अपने घर में अगर आप कोई 40,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप 40,000 रुपये में आने वाले 5 सालों में एक गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं, तो आप ऐसा बता सकते हैं। क्योंकि लोगों को, मिडिल क्लास फैमिलीज है सारी, ठीक है, तो लोगों को मतलब एक इच्छा रहती है अंदर से कि हाँ हम भी एक गाड़ी खरीद पाएँ एट द एंड ऑफ द अपनी ईयर जो लाइफ है थोड़ी सी, उस पर हम गाड़ी चला पाएँ। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि हाँ आपको अपना सेव करना होगा, हर महीने तो आप ईएमआई पे ये गाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं। ये इंडिया में बहुत ही चलने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास पीपल बहुत है इंडिया के अंदर। तो ये तो सारे आज के तरीके जिन पे आप काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये सारे के सारे जो तरीके बताएं सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट को छोड़कर, वो भी सीरीज वाला अगर आप करते हैं तो वहाँ भी कॉम्पिटिशन नहीं है। तो एजुकेशनल कंटेंट को छोड़कर वहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है। आप अभी स्टार्ट करते हैं तो हो लेटर में भी लेट, जितना लेट करोगे उतना और लेट होता जाएगा। ये मैंने एक कहावत सुनी थी, बहुत अच्छी कहावत थी। तो जितना आप लेट करेंगे उतना लेट होता जाएगा। तो अभी कंपटीशन कम इन सब स्ट्रीम्स पर, आप इन पर जाकर काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे और उस पर बात करेंगे और 5 तरीके के बारे में जिन पर आप यूट्यूब चैनल बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।